खबर आई है कि टर्की ने टीआरसी जो है वो ओपन कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आगाज रब करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कदर है। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश यह है कि अगर आप टर्की और इसके मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अगर ये चैनल आपके मयार के मुताबिक पूरा उतरता है तो जनाब इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी मेरी तमाम भाइयों से दरख्वास्त यह है कि भाई जो लोग एजेंट का नंबर लेने के लिए हमें फ़ोन करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा माजरत। मैं आपको बताता चलूँ कि ना तो हम खुद एजेंट हैं और ना किसी के सब एजेंट हैं। हमारा मकसद आप तक अथेंटिक मालूमात पहुँचाना है। आज बात करेंगे जी टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जिसका बड़ा शोर मचा हुआ है। पिछले साल डेढ़ से ही शोर मचा हुआ है, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि एक खबर आई है कि टर्की ने टीआरसी जो है वो ओपन कर दी है। तो इसके मतलब थोड़ी डिटेल के साथ बात करते हैं। टीआरसी दरअसल है क्या? टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड इसे कहा जाता है। एजेंट हजरात पाकिस्तान से लोगों को तो आज से कुछ अर्सा पहले ये कह के भेजे थे कि भाई आपको वहां पे कार्ड मिल जाना है, फिर उसी कार्ड पे आपने वहां से यूरोप चले जाना है। तो खैर हमने तो कोई नहीं बंदा देखा जो टीआरसी के ऊपर आगे यूरोप गया हो यहाँ से, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, विजिटर के लिए है, कोई वर्क परमिट वगैरह नहीं है। तो होता ये था आज से साल डेढ़ साल पहले जब पाकिस्तान से लोग विजिट वीजा लगवा कर या किसी दूसरे ममालिक से विजिट वीजा लगवा कर यहाँ पे टर्की के अंदर आते थे, तो वो यहाँ अपने स्टे को बढ़ाने के लिए वीजा तो होता था 10 दिन का, तो टीआरसी बनवाते थे यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। जो लोग आते थे वो यहाँ पे एजेंट हजरात को पैसे पूसे देते थे, उस वक्त तकरीबन $300-400 ले लेते थे। तो फिर वो उनकी फाइल वगैरह बनाते थे और हाउस एग्रीमेंट वगैरह ये वो लगा कर तो वो अप्लाई करते थे, तो खैर टीआरसी बन जाती थी। लेकिन आज से तकरीबन डेढ़ साल पहले से गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे बंदे जो आते हैं वो तो वापस ही को नहीं जाते। टीआरसी दरअसल होती इसलिए थी कि जो लोग मतलब विजिटर आए हैं, सैरो तफरी के लिए आए हैं, तो वो 10 दिन में अगर वो इलाका नहीं कवर कर सकते या फिर वो ज्यादा देर रहना चाहते हैं तो उनको ये हम कार्ड इशू कर देते हैं। वो अपना साल पूरा यहाँ पे मतलब आ जा सकते हैं। एक दफा वो चले जाएं, दूसरी दफा उन्हें दोबारा वीजा ना अप्लाई करना पड़े, तो वो फिर वापस उसी कार्ड की बेस पर आकर विजिट कर लें। टीआरसी का मकसद दरअसल ये था। जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान से लोगों ने धड़ाधड़ आना शुरू कर दिया और भी बहुत सारे ममालिक से लोगों ने धड़ाधड़ आना शुरू कर दिया। वो यहाँ पे टीआरसी कार्ड लेते थे और कहते थे भाई हमें तो सिटीजन हो गया, इस तरह का लोगों का ज़हन हो जाता था। तो वापस तो जाते ही नहीं थे ना जी, और इन आउट भी नहीं थे करते और फिर वापस तो जाते ही नहीं थे। तो तरकश गवर्नमेंट ने सोचा यार ये तो काम बड़ा खराब है, लोग आते हैं और वापस जाते ही नहीं है। हमने तो ये विजिटर के लिए कार्ड बनाया था, लेकिन ये तो लोग यहाँ पर आकर काम करने लग पड़े हैं और वापस जाते नहीं है। तो फिर इन्होंने आज से तकरीबन डेढ़ साल पहले ये किया। देखिए टीआरसी ना पहले बंद थी ना अब बंद है, 100% कभी भी नहीं बंद हुई। लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया उसका इतना मतलब सख्त कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन इतने सख्त कर दिए कि नॉर्मल जो बंदा है वो अप्लाई करता भी था तो वो उनके रूल्स के ऊपर नहीं था पूरा उतर सकता। तो फिर नई तो तकरीबन साल हो गया, नई टीआरसी तो बिल्कुल नहीं थी बन रही। और अभी पोजीशन ये थी रीन्यू करवाना भी टीआरसी काफी मुश्किल हो गई हुई थी। तो तुर्कश गवर्नमेंट ने जनाब पिछले साल तकरीबन पूरे से ये ऑपरेशन कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ। जो लोग ओवर स्टे हुए हैं या फिर जिनके पास टीआरसी वगैरह नहीं है, जो पीछे से डंकी लगा के हैं, तो टर्किश गवर्नमेंट ने बहुत सारे तकरीबन 4 से 5 लाख लोग ऐसे पकड़ के पीछे डिपोर्ट किए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और दूसरे जिन जिन ममालिक से भी लोग आए हुए थे। तो खैर इन्होंने फिर कहा कि अभी इसका कुछ हल निकाला जाए। तो अभी जो 1-2 दिन से शोर मचा हुआ है कि टीआरसी ओपन होगी, टीआरसी ओपन हो गई, तो उसका इन्होंने ये सीन किया कि अभी वो उन्होंने कहा कि हम टीआरसी जो है वो इसके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन नरम करेंगे। लेकिन ये जो टीआरसी होगी ये 6 महीने की, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, 6, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। अब बंदा पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से जहां से भी वो आना चाहता है आएगा, आकर हमें पूरा प्लान देगा कि भाई मैं यहाँ यहाँ घूमना फिरना चाहता हूँ, यहाँ पे रहना चाहता हूँ, और साथ शो भी करेगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने $1000 हैं या इतने मतलब यूरो हैं, मैं ये यहाँ पे मतलब सर्व कर सकता हूँ 3-4 महीने, तो मुझे टीआरसी वगैरह दी जाए। तो फिर वो टीआरसी अप्लाई करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उसे कितने महीनों की टीआरसी देती है। पहले होता था ना जी साल की, 2-2 साल की भी लोगों को मिली है। अब वो कोई चक्कर नहीं है। और नंबर 2 पे बात कि ये जो टीआरसी होगी
ये रीन्यूएबल नहीं होगी। एजेंट हजरात तो फिर लोगों को ये भी कहना शुरू भी हो गया ना कि भाई आप आ जाएं, आपकी 3 महीने की या 6 महीने की टीआरसी बन जाएगी, उसके बाद हम आपको जनाब यहाँ पे असाइलम करवा देंगे। मेरे भाई कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ ये लोगों को फंसाने का तरीका है, हनी ट्रैप है कि ये जी हम ऐसा कर देंगे, असाइलम ले देंगे ये वो, लेकिन एंड पे इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको एजेंट हजरात ने कहा था कि भाई टीआरसी नहीं बनी तो मैं आपको असाइलम ले देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, लेकिन एट द एंड वो डिपोर्ट हो गए हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये हुआ है मेरे हिसाब से कि जो लोग स्किल पर्सन थे, मतलब टेक्निकली हुनरमंद थे, कुछ अपना हुनर जानते थे, उनको अपने हुनर पे मान था। पहले वो हजरात आते थे तो उनके पास टाइम बहुत कम होता था कि अपनी जॉब फाइंड कर सकें या फिर कोई वर्क परमिट वगैरह के चक्कर में पड़ सकें। तो अभी अगर वो लोग आते हैं तो उनके पास मतलब अगर टीआरसी वगैरह बन जाती है, 3 से 4 महीने 5 महीने का टाइम होता है, तो वो उस टाइम के दौरान अपनी अच्छी जॉब जो है वो फाइंड कर सकें। देखिए अनस्किल बंदे के लिए ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें कोई वर्क परमिट दे, ये हकीकत बात है। अनस्किल बंदे के लिए कोई ऐसी जॉब नहीं है जो वर्क परमिट दे। बात से दूसरी बात निकली, ये जो पाकिस्तान से अनस्किल बंदे आ रहे हैं, ये तो एजेंट हजरात की ईदी लगी हुई है कि वो 15-15 हजार लीरा पे ला रहे हैं यहाँ पे बंदे। वो यहाँ से भी पैसे ले लेते हैं और लोगों से भी पैसे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सैलरी इस वक्त 17,000 है। इनसे इस बना पे पैसे ले लेते हैं कि भैया हम आपको कम पैसों में, कम तनख्वाह में लोग ला के दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भैया हम आपको टर्की लेके जा रहे हैं तो आप हमें इतने पैसे दें। तो वो तो सारा स्कैम है जो पाकिस्तान से वर्क परमिट है। और ये जो है ना, इस तरह आके वर्क परमिट खुद फाइंड करना, मतलब आपने पहले जॉब फाइंड की स्किल पर्सन के लिए, अनस्किल बंदे के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको कोई टर्किश वर्क परमिट देता है तो उसको तकरीबन 5,000 4,000 के नजदीक आपका सिक्योरिटी पे करना पड़ता है हर महीने। तो फिर वो स्किल बंदे का ही पे करेगा ना, अनस्किल तो बंदे यहाँ पे भी बड़े सारे मिल जाते हैं। वो सिक्योरिटी आपका उस सूरत में पे करेगा कि जब अगर आप काम कर रहे हैं सपोज एट 20,000 में, अगर वही काम टर्कश करे तो वो करेगा 30,000 में, तो फिर वो टर्कश जो है वो आपका सिक्योरिटी पे करेगा कि कहेगा कि चलो यार 4-5 हजार तो फिर भी बच रहा है ना, मैंने अगर फॉरनर रखा हुआ है तो मुझे कुछ बचत हो रही है। तो मेरे भाई तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि भाई स्किल वाले जो बंदे हैं, जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जॉब फाइंड वगैरह करना चाहते हैं, तो वो तो रिस्क ले सकते हैं कि टीआरसी अभी थोड़ा मतलब नरमी हुई है, मिल जाएगी। लेकिन जो अनस्किल बंदे हैं जिनका ज़हन ये है कि भाई हम वहां पे जाएंगे तो फिर वहां के ही होके रह जाएंगे, वहां पे टीआरसी बन जाएगी, असाइलम बन जाएगा, तो मेरे भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये सारी एजेंटों की जो है ना ये स्कीमें हैं, ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे लड़के ऐसे देखे हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है और एजेंट उन्हें कहते रहे हैं कि भैया आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आपका असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये थी जी इस टीआरसी की मालूमात, जो इसका अब बड़ा शोर पड़ा हुआ है। तो पहले वाली मौजें तो दोबारा नहीं आ सकती हैं। अल्लाह पाक की ज़ात सब की हामी नासिर है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।